Good morning, dear students. Today we are going to study the short questions of the first lesson of the lesson The Portrait of a Lady written by खुशवंत सिंह। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट लेसन जो है, इसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और जिसको लिखा है खुशवंत सिंह ने। तो उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, व्हाई वाज हिज ग्रैंडमदर अनहैप्पी विद द एजुकेशन गिवन एट इंग्लिश स्कूल। अंग्रेजी स्कूल में जो उसको शिक्षा दी जाती थी लेखक को, उससे उसकी दादी माँ खुश क्यों नहीं थी? द आंसर इज देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स होते हैं होली बुक्स, पवित्र धार्मिक पुस्तकें, रिलीजियस बुक्स, एट द इंग्लिश स्कूल, सो ही वाज अनहैप्पी। अंग्रेजी स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसको ना तो भगवान के बारे में कुछ सिखाया जाता था और ना धर्म से जुड़ी हुई किताबें पढ़ाई जाती थी, इसलिए उसकी जो दादी माँ थी वो अप्रसन्न थी, खुश नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज हिज ग्रैंडमदर्स हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे। पूरे दिन में सबसे सुखद क्षण या सुखद समय क्या होता था, कौन सा होता था दादी माँ के लिए? आंसर इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे वाज व्हेन हिज ग्रैंडमदर यूज्ड टू फीड द स्पैरो इन द आफ्टरनून। दोपहर को जब वो चिड़ियों को दाना चुगाती थी, वो समय उनके लिए सबसे सुखद होता था। स्पैरो होती गौरैया चिड़िया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया आती थी उनके आंगन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When was the common link of friendship snapped? उनकी फ्रेंडशिप की जो कॉमन लिंक थी, सामान्य सी कड़ी, वो कब टूटी? आंसर इज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज snapped when the author went up to his university and was given a separate room. लेखक जब विश्वविद्यालय जाने लगा था तो उसे अलग से कमरा दे दिया गया था एक, और यही इसी वजह से उनकी जो मित्रता थी अपनी दादी माँ के साथ वो टूट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव। लेखक के लिए क्या विश्वास करना कठिन था? आंसर है इट वाज हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव दैट। लेखक के लिए विश्वास करना मुश्किल था कि हिज ग्रैंडमदर हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि उसकी दादी माँ कभी जवान या सुंदर भी होंगी। हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंडफादर लुक लाइक। लेखक के जो दादाजी थे वो कैसे दिखते थे? आंसर इज द ऑथर्स ग्रैंडफादर लुक्ड 100 years old and a sort of person who could have only grandchildren. लेखक के जो दादाजी थे वो लगभग 100 वर्ष के दिखाई देते थे और ऐसे व्यक्ति लगते थे जिसके केवल नाती पोते ही हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड हिज ग्रैंडमदर रिसाइट द प्रेयर व्हाइल शी बेथ्ड द ऑथर। लेखक को जब स्नान कराती थी उसकी दादी माँ, तो वो प्रार्थना क्यों बोलती थी उसके सामने? आंसर इज द हिज ग्रैंडमदर रिसाइटेड द प्रेयर सो दैट द ऑथर माइट लर्न इट बाय हार्ट। वो उसके सामने इसलिए बोलती थी वो प्रेयर ताकि उसे भी याद हो जाए, वो कंठस्थ कर ले। बाय हार्ट मतलब रट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड हिज ग्रैंडमदर गिव द ऑथर फॉर हिज ब्रेकफास्ट। नाश्ते के लिए क्या देती थी लेखक को वो? आंसर इज हिज ग्रैंडमदर गिव द ऑथर स्टील चपाती। स्टील होता है बासी, बासी रोटियां देती थी खाने को, विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड। उस पे मक्खन होता था और शक्कर लगा देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट। व्हाट वर ग्रैंडमदर्स व्यू अबाउट म्यूजिक। संगीत के बारे में दादी माँ के क्या विचार थे? ग्रैंडमदर्स thought that music had lewd. lewd मतलब होता है घटिया, एसोसिएशन होती संगति, कि जो संगीत होता है वो घटिया संगति का नतीजा है, घटिया लोग करते हैं। म्यूजिक वाज ओनली फॉर बेगर्स एंड हार्लॉट्स। हार्लॉट्स मीन्स होती हैं वेश्याएं, कि ये संगीत का काम जो है गाना बजाना, ये तो या तो भिखारियों का होता है या वेश्याओं का होता है। ये उनके विचार थे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको नोट करना है वो है, what did the author think about his grandmother
when he was going abroad, abroad होता है विदेश, कि जब वो विदेश जा रहा था तो अपनी दादी माँ के बारे में उसने क्या विचार किया, क्या सोचा था? आंसर इज he thought that his grandmother might not survive till his return from abroad. उसने ये विचार किया था या सोचा था कि जब वो विदेश से लौटे तो शायद उसकी दादी माँ जीवित ना रहें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज What sign of physical contact did the author cherish? कौन सा शारीरिक चिन्ह फिजिकल कांटेक्ट का लेखक ने अपने हृदय में सजो के रखा, अपना याद रखा? आंसर इज his grandmother's kiss on the author's forehead was the sign of physical contact which the author cherished. जब वो विदेश जा रहा था तो उसकी दादी माँ ने उसके माथे को चूमा था प्यार से, और यही वो अंतिम शारीरिक संबंध या चिन्ह था जो हमेशा उसको याद रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन 2 थिंग्स व्हिच हिज ग्रैंडमदर स्टार्टेड डूइंग इन द सिटी. शहर में कौन से 2 काम वो करती थी ये बताना है. हिज ग्रैंडमदर, आंसर है हिज ग्रैंडमदर स्टार्टेड स्पिनिंग एंड फीडिंग द स्पैरोज इन द सिटी. उसकी दादी माँ शहर में, क्योंकि जब लेखक चला जाता था कॉलेज तो वो अकेली रहती थी घर में, तो वो स्पिनिंग करने लगती थी, चरखा सूत काटना, और दूसरा उसका काम था चिड़ियों को दाना चुगाना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज टॉट टू द ऑथर एट द इंग्लिश स्कूल. लेखक को इंग्लिश स्कूल में क्या सिखाया जाता था? आंसर इज इंग्लिश वर्ड्स, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जियोग्राफी एंड म्यूजिक वर टॉट एट द इंग्लिश स्कूल. अंग्रेजी स्कूल में उसको कुछ इंग्लिश वर्ड, अंग्रेजी के शब्द, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, पश्चिम विज्ञान की कुछ चीजें छोटी छोटी सी, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, और जियोग्राफी कुछ भूगोल, और कुछ संगीत के पाठ सिखाए जाते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज टॉट टू द ऑथर एट द विलेज स्कूल. गांव के स्कूल में क्या सिखाया जाता था? आंसर इज द ऑथर वाज टॉट the alphabet and the morning prayer at the village school. गांव में उसको क्या सिखाया जाता था? अल्फाबेट, वर्णमाला, मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रार्थना सिखाई जाती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which act of kindness was done by his grandmother at the school. दादी माँ के द्वारा दया का कौन सा कार्य गांव में किया जाता था? आंसर इज his grandmother used to feed the dogs with stale chapati. गांव के जो कुत्ते होते थे उनको स्टील चपाती, बासी रोटियां वो डालती थी. दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस वाज डन बाय हर एट द विलेज. ये जो काम होता था दया का गांव में उसके द्वारा किया जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड ऑथर्स पेरेंट्स लीव हिम इन द विलेज इन द विलेज विथ हिज ग्रैंडमदर. लेखक के माता पिता उसे दादी के पास गांव में अकेला कब छोड़ गए थे? आंसर इज दे लेफ्ट द ऑथर विथ हिज ग्रैंडमदर इन द विलेज व्हेन they went to live in the city. जब उसके माता पिता शहर चले जाते हैं तो उसको दादी माँ के पास छोड़ गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको नोट करना है, हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी. शहर में दादी माँ अपना समय कैसे गुजारती थी? आंसर इज फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर. सुबह से लेकर शाम तक चरखा चलाती थी और प्रार्थना करती थी. बस 2 ही काम वो करती रहती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द सॉन्ग शी sang with the woman from the neighborhood about the day before her death. अपनी मृत्यु के दिन से पहले पड़ोस की महिलाओं के संग में दादी जी के द्वारा जो गीत गाया गया था वो किसके बारे में था, ये बताना है. आंसर इज द सॉन्ग संग बाय ग्रैंडमदर. जो गीत दादी माँ के द्वारा गाया गया द डे बिफोर, एक दिन पहले अपनी मृत्यु से, with the women from neighborhood, पड़ोस की महिलाओं के साथ. बात क्या था? about the homecoming of warrior. homecoming होता है घर आना, warrior योद्धा, योद्धाओं के गृह आगमन पे जो गीत गाए जाते हैं ये वाले गीत थे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको नोट करना है वो है what did author's grandmother do in her last time. अपने अंतिम समय में उन्होंने क्या किया? आंसर इज in her last moments of life his grandmother kept praying. अंतिम जीवन के क्षणों में प्रार्थना करती रही. सी ले पीसफुली इन हर बेड, शांति से अपने बिस्तर पर लेट रही. टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, और माला जपती रही. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड हिज ग्रैंडमदर सेलिब्रेट द होम कमिंग ऑफ द ऑथर फ्रॉम अब्रॉड. उसकी दादी माँ ने
उसके वापस आने पर विदेश से जब वो घर आया तो उत्सव को कैसे मनाया? आंसर इज हिज ग्रैंडमदर कलेक्टेड द women of the neighborhood and sang the song Homecoming of Warrior. दादी माँ ने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया और योद्धाओं के घर वापस जब आने के जो गीत होते हैं वो गा के सेलिब्रेट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर सी व्हेन he returned after making arrangements for the funeral? funeral होते कफन, अंतिम संस्कार के समय व्यवस्था करके जब वो लौटा तो उसने क्या देखा लेखक ने जब वो दादी माँ को जला के लौटा? आंसर इज he saw thousands of sparrows sitting scattered on the floor in the veranda and in her room right up to her shroud without chirping. जब वो लौटा फंडल से तो उसने देखा कि सैकड़ों चिड़ियां उसके बरामदे में इकट्ठा हो गई थी. उसके कमरे में कफन तक बिना चहचहाट के फर्श पर बैठा देखा उसने, बराबर चहचहा रही थी. लेकिन जब वो ले जा रहा था वही चिड़ियां बिल्कुल शांत बैठी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द स्पैरोज मॉर्न द डेथ ऑफ ऑथर्स ग्रैंडमदर? चिड़ियों ने लेखक की जो दादी थी उनकी मौत का शोक कैसे मनाया? द आंसर इज the birds sat silently around the shroud, took no notice of the breadcrumbs thrown to them. They flew away quietly from there. चिड़ियों ने कैसे मनाया? चिड़ियां उसके कफन के चारों ओर बैठ गईं और उन्होंने बिल्कुल भी शोर नहीं किया, शांत होकर बैठी गईं. उन्होंने जो उसकी लेखक की जो माँ क्रम्स करके लाई थी स्टिल जो रोटियों को, तो उन पर भी ध्यान नहीं दिया, अर्थात उनको नहीं उठाया, उन्होंने भी चुपचाप बैठी रही और उसके बाद उड़ गई. और लास्ट क्वेश्चन जो आपको नोट करना है, हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंडमदर लुक लाइक? कि दादी दिखती कैसी थी? शी वाज शॉर्ट, फैट, स्लाइटली बेंट. छोटी कद की थी, थोड़ी सी मोटी थी और थोड़ा झुक के चलती थी. हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. और उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, हर जगह वो झुर्रियां दिखाई देती थी. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे. नहीं कर लिए हो तो वीडियो को दोबारा से बैक में जाके आप उनको नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए. आई होप आपको क्वेश्चंस ये समझ में आए होंगे. थैंक यू.